रंगों की जादुई घाटी में, जहां आसमान हमेशा एक चमकदार नीला और घास एक घना हरा था, 3 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। उनमें से एक था लियो, एक शेर का बच्चा जिसका दिल उतना ही साहसी था जितना उसकी छोटी सी दहाड़। फिर थी एक खरगोश जिसका दिमाग उतना ही तेज था जितनी उसकी पैरों की गति। और आखिर में था बरनाबी, एक शांत भालू जिसके पैर इतने मजबूत थे कि वे बड़े बड़े पत्थरों को हिला सकते थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही नरम थी जितनी एक डंडेलियन का फूल। एक सुबह लियो ने खिंचकर एक बड़ी दहाड़ ली और अपनी आंखें खोलीं। लेकिन कुछ गलत था। आसमान नीला नहीं था, बल्कि एक धुला हुआ भूरा था। वह बाहर भागा और दंग रह गया। पहले से ही वहां थी, अपनी नाक को टेढ़ा करके और अपने लंबे कान लटकाए हुए। लियो, देखो, वह फुसफुसाई। सुसुराती जंगल का हरा भरा रंग भी गया था, और उसकी जगह वही उदास भूरा रंग था। यहाँ तक कि चमकती नदी भी धूल के एक तालाब की तरह दिख रही थी। बरनाबी वहां आया, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें चिंता से भरी हुई थी। सब कुछ, यह अपना रंग खो रहा है, उसने धीरे से कहा। पूरी घाटी ऐसी लग रही थी जैसे वह गायब हो रही हो। पॉपी के खेतों का खुशनुमा लाल रंग अब एक फीका गुलाबी था, और सूरजमुखी का चमकदार पीला रंग एक क्रीमी सफेद में बदल रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा मिटाने वाला सभी सुंदर रंगों को मिटा रहा हो जिन्हें वे प्यार करते थे। हमें कुछ करना होगा, लियो ने घोषणा की। ने सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा था। लेकिन क्या? रंग कहाँ गए? बरनाबी ने चारों ओर देखा, उसका शांत चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह ऐसा लगता है जैसे घाटी उदास है, उसने कहा। जैसे ही वे एक साथ मिलकर सोचते थे कि क्या करना है, कि तेज आंखों ने सबसे पुराने ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे कुछ चमकते हुए देखा। क्या है? वह चिल्लाई, करीब जाते हुए। नरम मिट्टी में दफन एक छोटा सा वस्तु था जो एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। सावधानी से बरनाबी ने अपने मजबूत पैरों का उपयोग करके इसे बाहर निकाला। यह एक शाहबलूत था, लेकिन कोई भी शाहबलूत नहीं। यह स्फटिक से बना था और इसके अंदर एक छोटा सा शानदार इंद्रधनुष घूम रहा था। इसमें घाटी के सभी रंग थे, आसमान का नीला, पेड़ों का हरा, पॉपी का लाल और सूरजमुखी का पीला। यह एक गर्म, शांत प्रकाश के साथ धड़क रहा था, जैसे एक छोटा सा रंगीन दिल। जैसे ही लियो ने इसे छुआ, एक आवाज, जैसे पत्तियों की सरसराहट, उनके दिमाग में गूंजी। रंग फीके पड़ रहे हैं, यह फुसफुसाई। स्फटिक शाहबलूत को रंगीन शिखर पर लगाना होगा TRC की सूरज की आखिरी किरण आसमान से गायब हो जाए। केवल तभी रंग वापस आएंगे। रंगीन शिखर, यह घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी थी।
इसका शिखर इतना ऊंचा था कि यह बादलों को छूता था। उन्होंने पहले कभी इसे चढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। सूरज अस्त होने से पहले ने सूरज को देखा, जो पहले से ही धुले हुए आसमान में धुंधला हो रहा था। इतना समय नहीं है, उसने कहा, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लियो ने साहसपूर्वक घोषणा की। उसने अपने दोस्तों को देखा। क्या तुम मेरे साथ हो? बरनाबी ने दृढ़ता से सिर हिलाया, सावधानी से स्फटिक शाबलूत को अपने बड़े पैरों में पकड़े। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, उसने वादा किया। ने अपने कानों को हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। मैं सबसे तेज रास्ता ढूंढूंगी, उसने कहा। चलो रंग वापस लाएं। और 3 दोस्त अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पर निकल पड़े। रंगीन शिखर का मार्ग लंबा और घुमावदार था, और उनके आसपास की दुनिया हर कदम के साथ अधिक धुली हुई हो रही थी। उन्हें जल्दी करना था। जैसे ही वे फीके पड़ते सुसुराती जंगल से गुजरे, एक अजीब घना कोहरा घुमावदार होने लगा। यह कोई सामान्य कोहरा नहीं था, यह एक घुमावदार, शरारती मिस्ट क्लाउड था जो एक नरम फुसफुसाहट के साथ हंसता था। ओह, तुम तीनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मिस्ट क्लाउड ने फुसफुसाया, उनके पैरों के चारों ओर घुमावदार। हम रंगीन शिखर जा रहे हैं, लियो ने पुकारा, करने की कोशिश की जितना वह महसूस कर रहा था। मिस्ट क्लाउड ने फिर से हंसा। रंगीन शिखर इतनी दूर है, और तुम तीनों इतने भूखे लगते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अचानक मिस्ट क्लाउड ने उनके सामने एक भ्रम पैदा किया। लियो के लिए यह सबसे स्वादिष्ट दिखने वाला शहद केक का ढेर था जिसे उसने कभी देखा था। उसका पेट जोर से गुरगुराया। शहद केक, उसने लालच से कहा। बरनाबी के लिए मिस्ट क्लाउड ने एक विशाल, रसीला ब्लूबेरी का पेड़ बनाया, जो उसके पसंदीदा ब्लूबेरी से भरा हुआ था। ब्लूबेरी, उसने मुंह में पानी लेकर कहा। और के लिए एक क्रिस्पी विशाल गाजर दिखाई दिया, जिसका हरा शीर्ष इतना ताजा दिख रहा था। मिस्ट क्लाउड ने खुशी से घुमावदार। बस एक छोटा सा नाश्ता, यह गुदगुदाया। बस एक छोटा सा ब्रेक। बाहर इंतजार कर सकता है। लियो शहद केक की ओर एक कदम बढ़ाया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। बरनाबी ने ब्लूबेरी के लिए एक पैर बढ़ाया, लेकिन अपने तेज दिमाग के साथ अपनी नाक को टेढ़ा किया। रुको, उसने चिल्लाया, अपने पैरों को जमीन पर रखा। क्या तुम नहीं देखते? वे असली नहीं हैं। उसने अपने दोस्तों को देखा। याद रखें कि हम यह क्यों कर रहे हैं। रंग, घाटी। उसके शब्दों ने लियो और बरनाबी को उनके प्रभामंडल से बाहर निकाला। तुम सही हो, लियो ने कहा, अपना सिर हिलाते हुए।
यह एक चाल है। बरनाबी ने स्फटिक शाहबलूत को और मजबूती से पकड़ लिया। असली ब्लूबेरी इंतजार कर सकते हैं, घाटी नहीं कर सकती। लियो ने मिस्ट क्लाउड को देखा। हम तुम्हारी चालों पर नहीं पड़ेंगे, हमें असली रास्ता दिखाओ। नाराज मिस्ट क्लाउड ने फुसफुसाया और भ्रमित स्नैक्स के भ्रम गायब हो गए। बस ऐसा ही करो, यह गुदगुदाया। और यह रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त हिल गया। अपने नए संकल्प के साथ वे आगे बढ़े, मिस्ट क्लाउड को पीछे छोड़ दिया। उन्हें पता था कि उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा ताकि वे केंद्रित रह सके। मार्ग अधिक खड़ी और चट्टानी हो गया क्योंकि वे पहाड़ी के करीब पहुंचे। हवा पतली थी और उनके आसपास की धुली हुई दुनिया ठंडी महसूस हो रही थी। बरनाबी के पैरों में स्फटिक शाहबलूत उनकी दुनिया में एकमात्र उज्ज्वल रंग का स्रोत था और इसकी गर्म चमक ने उन्हें ताकत दी। आखिरकार, जैसे घंटों की चढ़ाई के बाद वे पेड़ों से बाहर निकले और रंगीन शिखर के आधार पर खड़े हो गए। पहाड़ी उनके सामने एक विशाल सिलहट के रूप में खड़ी थी, एक धुले हुए पत्थर की सिलहट जो एक धुले हुए आसमान के खिलाफ खड़ी थी। हम यहाँ पहुँच गए, ने चीयर किया, उसकी आवाज थोड़ी थकी हुई। हम यहाँ हैं। उन्होंने उस पुल की तलाश की जोच को पार करने वाले अंतिम मार्ग तक जाने वाला था, उस पुराने रस्सी के पुल की जिसके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका दिल डूब गया। वहाँ कुछ नहीं था, विशाल और गहरा था, और जहाँ पुल होना चाहिए था, वहाँ केवल 2 रस्सियाँ उनकी ओर से लटक रही थी। दूसरी ओर बहुत दूर थी। पुल गया था। सूरज आसमान में नीचे जा रहा था, उसकी आखिरी कमजोर रोशनी धुले हुए बादलों को एक फीके अंतिम चमक के साथ पेंट कर रही थी। समय समाप्त हो रहा था।